दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कहीं ना कहीं रियलिटी में ये जो है ये थोड़ी बैड इवनिंग है। देखिए, मार्केट में बहुत जबरदस्त गिरावट दिखी है। निफ्टी में जो है, स्टॉक्स में तो खैर 10-11% ऐसे गिर रहे हैं स्टॉक्स, और जबरदस्त गिरावट आज रही है। हर किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आज जो है अच्छी खासी गिरावट होगी। लेकिन ये अलग बात है, एज अ ट्रेडर जो है हमारा दिन फिर से जो है नेट प्रॉफिट में गया है। तो ठीक है, ट्रेडिंग ने थोड़ा बचा लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और अगर किसी ने जो है ऊपर में खरीद के बैठ गए हो तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा कठिन दिन रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस आज की जो है चर्चा करेंगे। क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है धमाका जारी है जिसकी हम बात कर रहे थे। आज तीसरा दिन है धमाके का। अब देखना है अगला हफ्ता कैसा रहता है। तो निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और स्टॉक्स की चर्चा करेंगे कहीं ना कहीं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। 4100 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से हैं। 4100 मेंबर्स, अगर आप चाहें आप टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं और सीख सकते हैं चीजों को। मैं कोई टिप्स नहीं देता, लेकिन आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, यह वादा जरूर है मेरा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी। भाई मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, जबरदस्त धमाका जारी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कल हमारी एनालिसिस क्या थी कि मार्केट, मैंने क्या कहा था, मार्केट नेगेटिव रहने की उम्मीद है जब तक ये 14,740 को ना क्लियर कर ले, और मार्केट आज नेगेटिव रहा। फिर हमने टेलीग्राम पर क्या डिस्कस किया था, ये जो लेवल है, ये देखिए अब ये जो लेवल है 14,520, ये एक सपोर्ट, एक बाउंस बैक की उम्मीद है। एक बाउंस बैक आया, कहां तक आया, 14,600 तक एक बाउंस बैक आया। और उसके बाद देखिए मार्केट फिर से आया सपोर्ट पर। अच्छा, जिन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देखी है, मेरी टेक्निकल एनालिसिस क्लास पार्ट 3 उन्हें पता है कि अब सपोर्ट पर कैसे काम करना है। जरूर सीख लीजिएगा, काफी काम आएगा। नहीं तो मैं टेलीग्राम पर भी और डिस्कस करूंगा, लेकिन जरूर आप सीख लीजिएगा चीजों को। उसके बाद सपोर्ट आया और उसने ब्रेक कर दिया सपोर्ट को। और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब आपको पता नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है उसके बाद क्या होता है। बहुत जबरदस्त पिटाई होती है, बहुत जबरदस्त गिरावट होती है। एक तरफा गिरावट हुई, एक बाउंस बैक जरूर आया, लेकिन फिर एक गिरावट आई। और फिर 14,400 के आसपास मैंने एक अपडेट किया कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहां से एक हो सकता है चाल दिखा सकता है, और मैंने उस लेवल पर पोजीशन भी लिया, एक पुट सेलिंग की थी मैंने बताया, और निकल भी गया। मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, क्योंकि छुट्टी है 2-3 दिन। अब डाउ जोन्स क्या करता है नहीं करता है देखना होगा मंडे को, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मंडे को क्या हो सकता है अब ये चर्चा जरूरी है, क्योंकि आज जो हो गया वो तो हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंडे को क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है। कहीं ना कहीं याद रखिएगा मंडे के लेवल्स इस वक्त जो मैं बता रहा हूं वो जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन जो मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इतना आप याद रखिएगा। अभी क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, 14,600, ये जो लेवल है 14,600, ये अब रेजिस्टेंस जोन है। ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यानी जब तक मार्केट 14,600, ये देखिए आप, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है ये 14,600 एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है। यानी जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है, ये शॉर्ट टर्म में तो भाई नेगेटिव है। इतना आप याद रखिएगा। ये जो लेवल है 14,600, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट कहां पर है, पहली चीज देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर खुलता है मंडे को हो सकता है एक बाउंस बैक आए, तो आज का जो लो है मेरे ख्याल से 14,360, कितना, 14,360, ये सपोर्ट का काम करेगा। यानी आज जो बंदी दी है इसने, आज जहां ये बंद दिया है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 14,360 का जो, अगर मार्केट ऊपर खुलता है, याद रखिएगा चीजों को, बहुत हमें पूरी तैयारी करके जाना होता है मार्केट में। मार्केट क्या करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ अपने लेवल को देख के काम करते हैं। लेवल ही सब कुछ है, इधर जाए मार्केट, इधर जाए उधर जाए, ट्रेडर को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ लेवल देखता है। तो ऊपर खुला तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 14,360, ये सपोर्ट का काम करेगा। फिर कैसे काम करना है हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पर। पहली चीज, अगर मार्केट नीचे खुलता है भाई बड़ा वाला सपोर्ट देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये बड़ी वाली बिकवाली हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि बड़ा सपोर्ट कहां पर है जो मदद कर सकता है मार्केट में। देखिए आपको याद रखना है, मार्केट में जब पिछली बार गिरावट हुई तो मैंने कहा था 14,200 के आसपास एक लेवल है जहां से मार्केट रिकवर किया था। तो ये जो लेवल है 14,200-250, ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। क्या लेवल है बड़ा वाला? अगर मान लीजिए मार्केट नीचे खुल जाता है तब तैयारी हर तरफ की होनी चाहिए भाई। अगर नीचे खुलता है तो ये जो लेवल है 14,200 से 250, ये जो जोन है यहां हम देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, फिर हम जो है टेलीग्राम पर हो सकता है डिसाइड करें, या जो कुछ अगर दिखे कंक्लूसिव एविडेंस तो चर्चा भी करेंगे। अगर मैं फ्री रहा तो अपडेट भी आपको देता ही हूं। तो याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में, कहीं ना कहीं याद रखना है। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अगर विक्स 25 के ऊपर चला जाए, विक्स क्या है? वोलेटिलिटी इंडेक्स। अगर आप सर्च करेंगे, मान लीजिए गूगल पर भी सर्च करेंगे, आप बोलिएगा इंडिया विक्स चार्ट या निफ्टी विक्स चार्ट तो आ जाएगा। आप देखिए अगर ये 25 के ऊपर चला जाता है तो फिर आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है? आपको कम लॉट से ट्रेडिंग करनी है। आप अगर 10 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, आपको 5 लॉट से ट्रेडिंग करनी है। क्या करना है? ट्रेडिंग आधी कर देनी है। अगर आप 10 लाख से ट्रेड करते हैं, आपको 5 लाख से ट्रेड करना है। आप 1 लाख से ट्रेड करते हैं, आपको 50,000 से ट्रेड करना है, यानी पोजीशन को आधा कर देना। अगर ये विक्स जो है ये 25 के ऊपर चला जाए, कारण क्या है? स्टॉप लॉस बड़े हिट होते हैं। अगर विक्स ऊपर चला जाएगा तो होगा कि आपका स्टॉप लॉस भी काट देगा और फिर वही करेगा जो उसको करना है। आप सही भी साबित होंगे और वो स्टॉप लॉस काट के चला जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विक्स का, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस विक्स के ऊपर, बहुत काम आता है। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस की तरफ चलते हैं। गिरावट हुई है भाई, बिल्कुल गिरावट हुई है। मैंने आपको क्या कहा था? 2100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है रिलायंस में। 2100 का रेजिस्टेंस अगर रिलायंस निकाल के खड़ा हो गया, ये जा सकता है भाई, अच्छी खासी चाल दिखा सकता है। लेकिन रिलायंस ने वही किया, 2100 से एक प्रॉफिट बुकिंग दी। आज रिलायंस के रिजल्ट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे रिजल्ट्स रहने वाले हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं मैंने रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, लेकिन मैं देखना जरूर पसंद करूंगा। आगे की ट्रेडिंग पोजीशन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मार्केट की भी जो है चाल को पकड़ने के लिए, ये जो निफ्टी है इसकी चाल को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट को देखना कि क्या करता है रिलायंस, कैसे रहते हैं इसके रिजल्ट्स। पहली चीज है, वो तो हम शाम में देखेंगे जब रिजल्ट्स आएगा, एनालिसिस करेंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज, रिलायंस कब बुलिश हो जाएगा? जब ये 2100 के ऊपर खड़ा होने लग जाए। 2100 के ऊपर अगर ये टिकने लग जाए तो एक 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ला के हम देखेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि तब एक चाल दिखाएगा रिलायंस। अगर ये 2100 के ऊपर खड़ा हो जाए, खड़ा होने का मतलब ये है, ये नहीं कि खुला और फिर नीचे आ जाए, नहीं, खड़ा होने का मतलब गया और कुछ समय टिक गया उस लेवल के ऊपर, यानी उस लेवल पे टिक गया तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट को भी मदद करेगा और ऊपर के तरफ खुद भी चलेगा। टेक्निकल सपोर्ट्स कहां पर है रिलायंस में भाई? चलिए देखते हैं सपोर्ट को। 1900 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। 1900 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। लेकिन जो ट्रेडर सपोर्ट देखते हैं, जो रोज रोज खेलते हैं, वो 2000 पे भी सपोर्ट मान सकते हैं। जो रोज रोज खेलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, याद रखेगा जिसको, सारी चीजें डायनेमिक है, कुछ भी यहां पर फिक्स नहीं है। तो जो रोज रोज खेलते हैं वो 2000 के आसपास प्राइस एक्शन देखें, 2000 के आसपास। और जो थोड़े मीडियम टर्म इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं वो 1900 के आसपास सपोर्ट मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोकॉन की तरफ चलते हैं। बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। बायोकॉन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, आपको पता है, एक फार्मास्यूटिकल की अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट। गिरावट क्यों हुई है? देखिए फार्मा स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? बायोकॉन के रिजल्ट्स उम्मीद से थोड़े कम आए थे। जो एनालिस्ट की जो उम्मीदें थी, एस्टिमेट से थोड़े जो है कम जो है यहां पर जो है प्रॉफिट हुआ है कहीं ना कहीं जो है। तो ये जो एस्टिमेट को मिस किया है बायोकॉन ने, उस कारण से बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। बायोकॉन में आज बहुत जबरदस्त गिरावट हुई। कहां है सपोर्ट बायोकॉन का? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत तीखी गिरावट आज बायोकॉन में देखने को मिली है। देखिए टेक्निकल सपोर्ट जो बायोकॉन में मुझे दिख रहा है वो 375 के आसपास मुझे दिख रहा है, पहला सपोर्ट। देखिए पिछला लो जो मुझे दिख रहा है ये मेरे ख्याल से 375 के आसपास है। तो बायोकॉन वहां आसपास सपोर्ट इसका दिख रहा है मुझे बायोकॉन में। पहली चीज, रेजिस्टेंस कहां पर है? दूर में है, काफी दूर में रेजिस्टेंस, जहां से गिरा है रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा दूर में, 475 पे रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस। यानी बायोकॉन टेक्निकली एक दायरे में रहेगा, जब तक रेजिस्टेंस को ना निकाले तब तक बायोकॉन एक रेंज बाउंड रहेगा। आगे बढ़ते हैं यस बैंक की तरफ। यस बैंक के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं भाई, बंधन के तो आ गए, कहीं ना कहीं जो गिरावट बंधन में देखने को मिली है। यस बैंक के आने वाले हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं यस बैंक के रिजल्ट मैंने नहीं देखे हैं,
कैसे रिजल्ट रहेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो फिर यस बैंक ऊपर की चाल जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल तक वो हिट करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर रिजल्ट्स खराब रहे तो फिर यस बैंक सपोर्ट तक चला जाएगा। 15 के आसपास सपोर्ट है यस बैंक का, याद रखिएगा। रिजल्ट्स पर काफी चीजें डिपेंड करती है। सपोर्ट ये देखिए, आप चार्ट पर भी देख सकते हैं, ये जो लेवल है ये सपोर्ट है, ये जो आप देख रहे हैं लेवल, ये सपोर्ट का काम करेंगे। ये जो जोन है 15 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट का काम यस बैंक के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना ये कैसे एनपीए रहते हैं, कैसी जो है लोन ग्रोथ है, क्या डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, कैसी जो है प्रोग्रेस है यस बैंक की, नए मैनेजमेंट के अंदर जो अच्छा काम चल रहा है यस बैंक में, कहां तक ये पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना। पर्सनली मैं भी जो रिजल्ट की एनालिसिस बाद में करूंगा, इस वक्त तो ये जो नॉर्मल वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो अगर हुई तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यस बैंक के रिजल्ट कैसे रखते हैं, देखना जरूरी होगा कि क्या किया है यस बैंक ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज को हम फॉलो करेंगे। देखो हम फंडामेंटल टेक्निकल मिक्स करके काम करते हैं, ज्यादा वैल्यू टेक्निकल को देते हैं और फंडामेंटल दिमाग में जरूर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। देखिए मार्केट में जिस प्रकार की गिरावट हुई आज, उस हिसाब से अगर आप देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज आज अपने सपोर्ट को बचाने में वो कामयाब हो गया। 21 के आसपास का सपोर्ट था आलोक इंडस्ट्रीज में, आज सपोर्ट बच चुका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सपोर्ट का बचना, क्योंकि अगर सपोर्ट टूटता है तो आपने निफ्टी में भी देखा फिर गिरावट होती है, फिर दिक्कत होता है, शॉर्ट टर्म में पेन होता है, चाहे वो ट्रेडर्स हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, पेन तो होता है भाई। आप ट्रेडर हैं तो भी पेन है, इन्वेस्टर है तो भी पेन है। तो 21 एक टेक्निकल सपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, इस चीज को याद रखिएगा आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। चलिए वॉल्यूम कितने हुए एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, 9 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम को ज्यादा नहीं हुआ, नॉर्मल से वॉल्यूम है, ठीक है, कोई बड़ी जो है खेल यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल चाल चल रहा है। एक ही चीज याद रखनी है आपको, ये जो 21 का लेवल है टेक्निकली ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, टेक्निकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, इस चीज को आप याद रखिएगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि रेजिस्टेंस तो खैर वो तो पिछले 6 महीने से नहीं बदल रहा है, गजब है, मतलब 6 महीने हो गए, रेजिस्टेंस आज भी वही है जो 6 महीने पहले था। 2730 का टेक्निकल रेजिस्टेंस है आलोक इंडस्ट्रीज में, यानी टेक्निकली ये स्टॉक जब तक 2730 के रेंज के ऊपर नहीं जाएगा, शॉर्ट टर्म में जो है कहीं ना कहीं जो है ये रेंज में ही फंसा रहेगा। अब उम्मीदें हैं कि क्या बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए तो कुछ जो है फायदा मिल जाए तो ट्रेन जो है वो चल पड़े, अदरवाइज यही दायरे में फंसा रहेगा जैसे ये काफी टाइम से फंसा हुआ है। देखना पड़ेगा। 21 एक इंपॉर्टेंट लेवल है आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। बंधन बैंक, काफी ज्यादा आप लोगों के सवाल थे बंधन बैंक के, तो कहीं ना कहीं मैंने इसे आज भी शामिल कर दिया एक बार फिर से रिजल्ट्स को देखने के बाद। देखिए रिजल्ट्स में क्या हुआ है, कल कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी जरूर थोड़ी कम हुई है, और उसका रीजन आपको पता है, जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, इसके कारण जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जो बैंकों को जो करनी पड़ती है, एनपीएस को जो उनके जो बढ़ते हैं उस कारण से, तो प्रोविजनिंग करनी पड़ी है 1000 करोड़ के आसपास। इस कारण से जो है बंधन बैंक में एक कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, पहली चीज। और गिरावट के बारे में प्रेडिक्शन हमने पहले की थी, मैंने कहा था जैसे ही ये जो टेक्निकल लेवल है मेरे ख्याल से ये 330-35 के आसपास का लेवल था, ये टूटेगा, बंधन बैंक 300 के तरफ जा सकता है, और कहीं ना कहीं बंधन बैंक वहां तक आ चुका है। देखिए फंडामेंटली बंधन बैंक एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बंधन बैंक एक अच्छे मैनेजमेंट के अंदर में है, याद रखिएगा इस चीज को। और कहीं ना कहीं इनका ग्रोथ का जो प्लान है, जो तरीका है, सब कुछ ठीक है, अच्छा मार्जिन भी है इनका, जो बाकी बैंकों के मुकाबले इनका मार्जिन अच्छा है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही कुछ वैसा है, माइक्रो फाइनेंस, और अभी तो थोड़ा जो है बाकी डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली आपको याद रखना है, जो टेक्निकल सपोर्ट्स हैं वो 300 के आसपास मेरे ख्याल से, हाँ 295 300 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट है बंधन बैंक में, इस चीज को याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है बंधन बैंक के लिए, और मुझे उम्मीद है बंधन बैंक ये जो 295 के आसपास का जो जोन है, इधर से पलटी मार जाएगा। इसका मतलब है बंधन बैंक ऊपर की तरफ घूमने का प्रयास टेक्निकली चार्ट पर ऐसा लग रहा है वो कर सकता है, याद रखिएगा इस चीज को। एक्सिस बैंक की तरफ चलते हैं। आज एक्सिस बैंक भी गिरा है भाई, क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, लेकिन आज बैंकों की जो बहुत जबरदस्त जो है गिरावट हुई है, सारे बैंक गिरे हैं। एक दो बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप छोड़ दे, कहीं ना कहीं जो है मार्केट में प्रेशर है, तो देखना होगा। देखिए कहां सपोर्ट है,
पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है यहां पर 621 के आसपास दिख रहा है मुझे, यानी 620 के आसपास एक्सिस बैंक को एक टेक्निकल सपोर्ट है। इसके ऊपर रहता है एक्सिस बैंक तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत हो सकती है। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस इसका 680 से 700, 680 से 700 एक रेजिस्टेंस जोन है एक्सिस बैंक का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। तो 680 से 700 टेक्निकल रेजिस्टेंस है और आपका 620 के आसपास सपोर्ट है। एक्सिस बैंक का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, बुक वैल्यू के हिसाब से मेरे ख्याल से 2.2 टाइम्स बुक वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर रिजल्ट्स कैसे हैं वो देखना पड़ेगा, आने वाले होंगे रिजल्ट। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही फैसले लें। काफी जोखिम है शेयर बाजार में, बिल्कुल ध्यान से काम कीजिए। धन्यवाद।